नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आज मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी पत्रकार वरुण श्रीवास्तव जी। तो जिस तरह से आज देखिए बहुत ही खुशी की खबर आज देखने को मिल रही है वरुण जी। आज एक सुबह खबर हमने सुनी कि पाकिस्तान में अंडरवर्ल्ड का डॉन जो है दाऊद इब्राहिम, उसे किसी ने जहर दे दिया। अब कुछ लोग इसे अफवाह कह रहे हैं, जो तमाम डिफेंस एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं कि ऐसी अफवाह हो सकती है। तो देखिए मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि दाऊद इब्राहिम के बारे में अगर ऐसी खबर आती है। आपको क्या लगता है कि इस खबर में कितना दम है? क्या दाऊद वाकई में मारा जा चुका है? ऐसा क्यों हो रहा है? अभी तक तो इस पे फ़िलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से कहता आया है कि दाऊद इब्राहिम को उन्होंने नहीं छुपाया है। लेकिन ये कहीं न कहीं सभी लोग जानते हैं कि दाऊद इब्राहिम जो पाकिस्तान में ही छुपा हुआ है। और अगर पाकिस्तान मीडिया की बात करें तो पाकिस्तान मीडिया में लगातार ये खबरें चल रही हैं। उनके तमाम जो न्यूज़ चैनल है या जियो है, सारी चैनल्स पे दाऊद इब्राहिम के मौत की खबर चलाई जा रही है, लेकिन अभी किसी ने इस खबर को पुष्टि नहीं किया। लेकिन हिंदुस्तान के लिए काफ़ी अच्छी खबर है, क्योंकि जिसे मतलब भारतीय जांच एजेंसियां काफ़ी दिनों से तलाश कर रही है और उसके बावजूद उसको पकड़ नहीं पाई है। भारत सरकार ने कई बार कोशिश की, लेकिन वो अपनी कोशिशों पे नाकाम साबित हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए कि अगर दाऊद मरता है तो हिंदुस्तान के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी खबर होगी। देखिए वरुण जी भी कह रहे हैं अगर दाऊद वाकई में मरता है तो हमारे लिए भाई बहुत अच्छी खबर है। क्योंकि आपको याद होगा 1993 का मुंबई बम ब्लास्ट, जब दाऊद इब्राहिम इसके पीछे था और उसके बाद 30 साल गुजर गए वरुण जी, 30 साल गुजर गए और 30 साल के बाद अगर इस तरह की खबर आ रही है। वैसे कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि दाऊद के मरने की खबर इससे पहले भी 2 बार आ चुकी है, तो हो सकता है खबर फर्जी हो। लेकिन पाकिस्तान में जिस हिसाब से इंटरनेट बैन कर दिया गया, सोशल मीडिया इस वक्त नहीं वहाँ पर ऑपरेट हो रहा है, तो ये मानकर चल रहे हैं कि हो सकता है कि ये वजह ही हो सकती है कि दाऊद के मरने की खबर से एक तो पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब होगा, सबसे पहले लोग ये मान रहे हैं। दूसरा ये मान रहे हैं कि इमरान खान की कोई बड़ी रैली है वहाँ पे, इस वजह से। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में जो इंटरनेट बैन हुआ है फिलहाल के लिए, वो क्या दाऊद की खबरों को लेकर पाकिस्तान का जो दो मुहा चेहरा है जो हमेशा सामने आता है, इसके लिए पाकिस्तान ऐसा कर रहा है? इसमें तो अभी कुछ साफ तौर पे नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान ऐसा कर क्यों रहा है। इमरान खान की वजह से कर रहा है या दाऊद इब्राहिम की वजह से कर रहा है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो दाऊद इब्राहिम की बात चल रही है, तो दाऊद इब्राहिम की मतलब एक तरफ से देखा जाए तो पाकिस्तान, अगर दाऊद इब्राहिम की खबर वहाँ से पुष्टि हो जाती है कि दाऊद इब्राहिम वहाँ पे मौजूद है और वो मर चुका है। अब देखिए एक बात यहाँ पे और देखने वाली है कि जो जिस हॉस्पिटल में वो एडमिट, कराची के एक हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल का नाम नहीं को याद नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे उसने अपनी किडनी ट्रांसप्लांट करवाई है। अब उस दौरान बताया जा रहा है, जो खबरें निकल कर आई उस दौरान बताया जा रहा है कि हाँ उसको जहर दिया गया है। अब ये कितनी है, ये तो अब वो हॉस्पिटल का जो प्रशासन है वो बताएगा, या फिर वो तो नहीं बताएगा ना। वो अगर बता देगा, मान लो वो अगर बता देगा। ये भी तो एक चीज़ देखिए कि उस हॉस्पिटल में वो एडमिट है, मतलब वहाँ उसे किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ है। ये बात तो वो आ रही है, खबरें आ रही है और ये सोशल मीडिया के जरिए आ रही है। और आपको ही पता है कि आज की डेट में जो सोशल मीडिया है कितना एक्टिव है हर मामले में। मतलब मीडिया संस्थानों के पास वो खबरें नहीं आती जितना सोशल मीडिया के पास आ जाती हैं, और सोशल मीडिया पे खबरें आने के बाद उस पर मीडिया संस्थान जो है उस पर अपना अपडेट जारी करता है, एक्शन लेता है, अगर कहें एक्शन लेता है, कह सकते हैं एक्शन लेता है। और अब मीडिया पे आई है तो अब भारतीय जांच एजेंसी भी एक्टिव हो गई है इस खबर की पुष्टि करने के लिए। हमारे यहाँ भी डिबेट चल रहा है, मतलब तमाम खबरों को छोड़कर इस समय दाऊद इब्राहिम पे ही डिबेट चल रहा है कि हाँ दाऊद इब्राहिम मरा। अब मरा तो ठीक है, अब क्यों मरा, कैसे मरा, अब इस पे चर्चा हो रही है। आखिर इसको मारने वाला कौन है? अब ये खुशी की बात तो ये है कि मर गया, जो खबरें आ रही जैसे। अब ये खबर निकालेंगे कि क्यों मरा और किसने मारा, अब उस पर चर्चाएं होंगी। देखिए चर्चाएं इसलिए भी होंगी क्योंकि आपको पता है एक बार पहले भी लखनऊ का कोई गैंगस्टर था, वो दाऊद इब्राहिम को मारने के लिए उसके कराची वाले बंगले पर गया था, वहां तक पहुंचा था, अभी उसकी गिरफ्तारी हो गई थी। अभी फिलहाल वो हिंदुस्तान की किसी जेल में बंद है। लेकिन दाऊद को लेकर एक मतलब कहा जाता है कि उसकी जो एक तस्वीर है ना, जिसमें वो बैठकर किसी स्टेडियम में मैच देख रहा है, एक तस्वीर है उसमें कहीं वो सिगरेट पी रहा है, एक तस्वीर है, 2-3 तस्वीरें हैं दाऊद की। तो दाऊद ने उसके बाद अपनी कोई तस्वीर भी सोशल मीडिया या किसी जरिए जारी नहीं कर रहा है। तो ऐसे में ये कहना कि दाऊद, क्या पाकिस्तान का दाऊद से मोह भंग हो गया होगा? अगर ऐसा लगता है कि दाऊद को पाकिस्तान की किसी ने जहर दे दिया, तो क्या पाकिस्तानी भी अब दाऊद से एकदम पक चुके थे कि दाऊद वहाँ कुछ बड़ा कांड करने वाला था? भाई देखिए
मुझे तो वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है खबर सुनकर। इस खबर में अगर कोई सच्चाई है तो वाकई में वरुण जी कैसे लगता है आपको? जहाँ तक दाऊद की बात कर रहे हैं तो मीडिया पाकिस्तान की जो मीडिया है और पाकिस्तान जो सरकार हमेशा मतलब आतंकवाद को लेकर बदनाम रही है और आज भी वो है। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि इसमें पाकिस्तान सरकार की ही कोई चाल हो, क्योंकि अभी स्थिति खराब है। आपने एक चीज़ गलत कहा, आतंकवाद को लेकर तो बदनाम ही है ही पाकिस्तान। इस वक्त कटोरा को लेकर भी पाकिस्तान का भी नाम सुना है, कटोरा लेकर जो भीख मांगने की नौबत आई है पाकिस्तान नहीं तो की। वो उसी पे मैं आ रहा था। जैसा कि अभी देख रहे हैं आप लोग कि पाकिस्तान की स्थिति डामाडोल है। और इंटरनेशनल की बात करें तो कई मतलब बड़े देश हैं जो बैकफुट में आ गए आतंकवाद को लेकर। आपको भी देखा होगा कि पीएम मोदी ने भी साफ तौर पे बोल दिया है कि हम आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और वो एक संयुक्त राष्ट्र का वो एजेंडा लेके मोदी जी चल रहे हैं कि जिस भी देश में आतंकवाद है तो हम उसको बढ़ावा नहीं देंगे। तो सारे देश को एकजुट करके मोदी जी आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है, ये मेरा अपना मानना, हो सकता है कि पाकिस्तान को लग रहा हो कि दाऊद के रहने से जो मेरी माली हालत है अभी ख़राब है, अगर दाऊद नहीं रहता हो सकता है कि सारे देश वाले हमको सपोर्टिंग करें और उनको कहीं से फंड मिल जाए। तो ये मेरी राय है कि हो सकता है, अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता। देखिए, मैं एक डिबेट देख रहा था, उस डिबेट में एक पाकिस्तानी पत्रकार भी बैठे थे और उन्होंने उस डिबेट में ये इस बात को एक्सेप्ट किया कि दाऊद उनके यहाँ पर एक हॉस्पिटल में एडमिट था, जैसा आपने जिक्र किया। तो अगर एक पत्रकार एडमिट करता है इस बात को कि दाऊद हमारे यहाँ एक अस्पताल में एडमिट है, तो वहाँ की सरकार क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पाती है कि दाऊद हमारे यहाँ पर एडमिट है या दाऊद हमारे यहाँ पनाह लेकर छिपा हुआ पिछले 30 सालों से? ऐसा क्यों पाकिस्तान की सरकार नहीं कर पाती? आपको भी पता है कि पाकिस्तान कैसा है, आतंकवाद को बढ़ावा देता है, ये तो बैकफुट से है। अगर वो फ्रंट से बोल देगा कि हाँ मैं आतंकवाद को बढ़ावा देता हूँ, आतंकवादी हमारे यहाँ छुपे हैं, तो वैसे ही भी उसको कोई नहीं तवज्जो देगा, वैसे तो देता ही नहीं है। और जब फंड पे आ जाएगा तो जाहिर सी बात उसको और भी जो फंड जहाँ से मिलते वो भी बंद हो जाएंगे। तो ऐसे में वो क्या करेगा, इसमें कुछ नहीं कर सकता ना। देखिए, वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें, वैसे आप लोग खुद समझदार हैं, आप लोग बहुत दिन से दाऊद और तमाम गैंगस्टरों की खबरें देखते हैं। दाऊद के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। आज सुबह जब हम और आप सोकर उठे होंगे तो सबसे पहले हमने अपना फ़ोन देखा होगा या फिर हमें किसी भी माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली होगी दाऊद के बारे में। जो जानकारी है कि दाऊद की तबीयत ख़राब है, किसी ने जहर दे दिया, और दोपहर होते होते, शाम होते होते वो बातें निकल कर आई कि दाऊद मर चुका है। अब दाऊद मरा है कि ज़िंदा है ये नहीं पता, लेकिन यहाँ पर हमने ऑन कैमरा नहीं, लेकिन ऐसे ही इनफॉर्मल बहुत लोगों से बात करने की कोशिश की, तो लोग पता क्या कह रहे हैं? लोग वही कह रहे हैं जो आप सुनना चाहते हैं, जो हम अब से पहले आपको सुना रहे थे। दाऊद अगर मर जाता है तो यहाँ मतलब इससे अच्छी खबर शायद कोई नहीं हो सकती। क्यों, मैं गलत कर रहा हूँ? बिल्कुल, आपने जो बोला ना कि दाऊद के बनने से हिंदुस्तान को जितनी खुशी मिल रही होगी शायद ही किसी देश को मिल रही है। अगर हम मुस्लिम कंट्री की बात करें तो कहीं ना कहीं उनको एक मतलब दर्द रहेगा कि एक जो उनका सपोर्ट है, जो उनके समुदाय को लेके आगे बढ़ा रहा है, अब वो उनके लिए समुदाय। आप गलत बात मत कीजिए। दाऊद मुझे लगता है कि सिर्फ आतंकवाद को बढ़ा रहा है, किसी को, ऐसे लोग किसी के साथ नहीं होते। नहीं सर, मेरे कहने मतलब वो नहीं था, जो आप पूरी बात सुनते हैं ना, कहने का मतलब ये सीधे साफ तौर पे, जो कुछ मुस्लिम कंट्रियां हैं जो मतलब आतंकवाद को बढ़ावा, तो वो उनके लिए तो मसीहा है ना, जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है उसको, उनके लिए तो मसीहा है। अब उनके लिए तो भाई दाऊद मर जाएगा तो जाहिर सी बात है उनका एक साथी, मतलब जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा उनका एक साथी चला जाएगा, तो उनको तो दर्द होगा ही। लेकिन हिंदुस्तान के लिए तो काफ़ी अच्छा रहेगा कि हाँ, दाऊद जैसा आतंकवादी जिसे मतलब पिछले 30 सालों से लगातार पुलिस तलाश रही है, कई जांच एजेंसियां भी गठित की गई, उसके बाद उसको नोटिस भी जारी किया गया। अब आप ये सोचिए, मतलब एक फरार आतंकवादी है, अब उसके लिए नोटिस जारी किया जा रहा है, क्या वो आतंकवादी आके सरेंडर करेगा? ऐसा तो होगा नहीं। देखिए, मुझे लगता है कि अगर दाऊद को वहाँ से पाकिस्तान से पकड़ कर लाते जिंदा और यहाँ पर लाते तो कम से कम लोगों को बड़ा सुकून मिलता, खासतौर से हमारे हर हिंदुस्तानियों को। और 1993 में जो इसका शिकार हुए थे, बड़ा सुकून मिलता अगर वो ज़िंदा आता। खैर, अभी तो ये भी नहीं पता है कि दाऊद मर गया कि ज़िंदा है। डिस्कशन चल रहा है और इस खबर को लेकर तमाम तरह की बातें सोशल मीडिया पर भी फैल रही हैं। और सोशल मीडिया का ही ज़माना है, सोशल मीडिया पर हर खबरें जो आप कहीं भी नहीं देखते, सोशल मीडिया पर हर खबर आती है। तो हमने सोचा इस पर डिस्कशन किया जाए, क्योंकि दिन भर हम खबरों पर लगे रहते हैं। तो हमने बहुत सारे लोगों से बातचीत की, तो हमें यही लगा कि भाई दाऊद मर चुका है, लेकिन
संशय इसलिए भी हो रहा है क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान में खालिस्तानी आतंकवादी हरविंदर सिंह रिंदा के भी मरने की खबरें आई थी और उसने भी साफ तौर से यही कहा था कि हरविंदर सिंह रिंदा की मौत हो चुकी है, लेकिन बाद में उसके जिंदा होने की भी खबर आई। तो वरुण जी, एक आखिरी सवाल करूंगा कि अगर ऐसा है, वाकई में दाऊद मारा जा चुका है, तो क्या पाकिस्तान कभी एक्सेप्ट करेगा इस बात को? मुझे तो नहीं लगता है कि दाऊद के मरने की पुष्टि पाकिस्तान कभी भी करेगा। अगर पुष्टि कर देता है तो वो पूरी मतलब दुनिया में बेनकाब हो जाएगा कि हाँ, अभी तो पीठ पीछे था, अब तो ये इसने साफ तौर पे आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा है। बिल्कुल दोस्तों, पाकिस्तान कभी नहीं इस बात को स्वीकार करेगा कि दाऊद हमारे यहाँ था और हमारे यहाँ ही मारा गया। किसने मारा, क्यों मारा, ये तो बहुत दूर की बात है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या दाऊद इब्राहिम वाकई में मर चुका है? क्या पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम था? अपने विचार कमेंट बॉक्स में दीजिए। और आज हमारे साथ एक नए मित्र वरुण श्रीवास्तव जी जुड़ चुके थे, जो पत्रकार हैं, तो हमने सोचा इस बारे में क्यों ना डिस्कशन किया जाए, एक से भले दो। तो अपने विचार जरूर रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BDF न्यूज़। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। नमस्कार, जय।